बाबा गरीबनाथ शिवलिंग का प्राकट्य कब हुआ, इसकी सही जानकारी उपलब्ध नहीं है। सन 2006 बिहार राज्य धार्मिक न्यास पार्षद ने मंदिर का अधिग्रहण किया और मंदिर की व्यवस्था के लिए 11 सदस्यों का एक ट्रस्ट बनवाया गया। मंदिर प्रांगण में जो कल्प वृक्ष जिनकी पूजा होती है वे शिवलिंग के प्राकट्य से भी ज्यादा पुराना है। श्रावण मास में कांवरियों द्वारा सोनपुर से गंगा जल लाकर बाबा पर अर्पित करने की तीव्र शुरुआत सन 1960 के आसपास से की गई। शिवलिंग जहां प्रकट हुए वह क्षेत्र पहले जंगल था। मुजफ्फरपुर के बाबा गरीबनाथ का इतिहास पे कुछ कथाएं प्रचलित है जो कि आपको सुनना चाहिए। पहली कथा, एक मजदूर था, उसी की कुल्हाड़ी के प्रहार से शिवलिंग का प्राकट्य हुआ है। वह क्षेत्र उस समय जंगल था और मजदूर कुल्हाड़ी से वृक्ष की कटाई कर रहा था। लिंग पर अभी भी कटे हुए का निशान है। गरीबनाथ जन के नाम पर ही गरीबनाथ के नाम से बाबा प्रचलित हो गए। यह भी कहा जाता है कि शिवलिंग पर कुल्हाड़ी का वार पड़ते ही लिंग से रक्त की धारा निकली थी। दूसरी कथा, मुजफ्फरपुर शहर में एक साहूकार था जिसके फैले हुए व्यवसाय की देखरेख एक मुंशी जी किया करते थे। मुंशी जी बाबा गरीबनाथ के परम भक्त थे। एकाएक साहूकार को व्यवसाय में घाटा लगा और मुंशी जी की नौकरी चली गई। मुंशी जी अपनी पत्नी और विवाहित पुत्री के साथ जीवन जी रहे थे। मुंशी जी की पुत्री की शादी एक संपन्न घराने में हुई थी। समय के साथ पुत्री के गौना का दिन निकट आ रहा था, लेकिन इस कार्य के लिए धन की व्यवस्था नहीं हो पा रही थी। परंतु मुंशी जी नियम पूर्वक मंदिर आया करते थे और बाबा की विधिपूर्वक पूजा किया करते थे। पुत्री के गौना हेतु मुंशी जी ने अपनी जमीन बेचने का निश्चय किया, लेकिन इस दिन निबंधक के न आने से मकान की रजिस्ट्री नहीं हो सकी। मुंशी जी बड़े दुखी मन से घर लौटे और पत्नी को सारी कथा सुनाई। पत्नी ने आश्चर्य से मुंशी जी की ओर देखा और कहा कि कुछ देर पहले ही तो आप पकवान बनाने का सारा सामान गहना कपड़ा रखकर मंदिर गए थे। ये सभी गौना का सामान स्वयं बाबा गरीबनाथ ने ही मुंशी भक्त को यहाँ पहुँचाए थे और मुंशी जी ने धूमधाम से पुत्री का गौना किया। चूंकि मुंशी जी गरीब थे और बाबा ने गरीब का कल्याण किया, इसलिए बाबा का नाम गरीबनाथ पड़ गया। तीसरी कथा के अंतर्गत बाबा के गर्भगृह में राजमिस्त्री द्वारा शिवलिंग के चारों तरफ थोड़ी खुदाई की जा रही थी, जिसमें शिवलिंग के चारों ओर कवर लगाया जा सके। राजमिस्त्री ने शिवलिंग के नीचे हाथ डाला तो उसे बाबा का पूरा जटा हाथ में स्पर्श करता हुआ मालूम हुआ और वह डर से मूर्छित हो गया। मंदिर के लोगों ने उसे संभाला और होश आने पर उसने सारी बात बताई। साथ ही साथ उसने यह भी कहा कि वह बिना स्नान किए यह कार्य कर रहा था। दूसरे दिन स्नान ध्यान कर बाबा से माफी मांगकर कार्य प्रारंभ किया। उसे कार्य करने पर कोई कठिनाई नहीं आई। चौथी कथा यह है कि एक दिन सुबह बाबा की आरती हो रही थी और आरती के समय ही वट वृक्ष के तने से लटककर एक सर्प तब तक झूलता रहा जब तक कि आरती खत्म नहीं हो गई। आरती खत्म होने के बाद सर्प अदृश्य हो गया। इस स्थिति का फोटोग्राफ मंदिर के रिकॉर्ड में उपलब्ध है। अगली कथा है कि एक ट्रेन ड्राइवर था जो बाबा का अनन्य भक्त था। शिवरात्रि के दिन ड्राइवर मंदिर आया। बाबा की पूजा कर उसकी आंखें लग गईं और वह सो गया। उसी दिन उसे ट्रेन लेकर मुजफ्फरपुर से बाहर जाना था। जब उसकी नींद खुली तो वह काफी घबरा गया और उसने स्टेशन फोन किया। फोन पर स्टेशन से जानकारी मिली कि वह ड्राइवर जो सो गया था ट्रेन लेकर मुजफ्फरपुर से बाहर जा चुका है। यह कुछ नहीं बल्कि बाबा स्वयं ट्रेन ड्राइवर के रूप में गए थे। इस अद्भुत चमत्कार से ड्राइवर इतना प्रभावित हुआ कि वह रेलवे सेवा से त्यागपत्र देकर बाबा की सेवा में दिन रात लग गया। ऐसी एक नहीं अनेक कथाएं हैं। भक्तों की मनोकामनाएं पूरी होती हैं और फिर बाबा की भक्ति में अपने को समर्पित कर देते हैं।